आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने वाला हूं, वो एक ऐसा किस्सा है जो दिल को सुकून देता है। ये कहानी है अल्लाह की रजा और सब्र की, कि कैसे इंसान का ईमान और भरोसा उसे हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। और हाँ, ये भी कि कैसे अल्लाह हर हाल में अपने बंदे के लिए बेहतर सोचता है। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर आज की ये कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि ये परिवार और बड़ा हो सके। और हाँ, अगर कहानी दिल को छू जाए तो लाइक और शेयर करना न भूलें और अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखें। ये बात है बहुत पहले की। एक गांव में एक बूढ़ा लोहार अपने बेटे के साथ रहता था। वो दिल का बहुत नेक और समझदार आदमी था। उसका घर बहुत पुराना था, जिसमें सिर्फ 2 कमरे थे। एक में वो और उसका बेटा रहते थे और दूसरे को उन्होंने अस्तबल बना रखा था, जहां उनका एक बहुत ही खूबसूरत और नायाब नस्ल का घोड़ा रहता था। इस घोड़े की कहानी भी अजीब थी। सालों पहले किसी ने उस लोहार को घोड़े का एक छोटा सा बच्चा तोहफे में दिया था। लोहार ने उसे अपने बेटे की तरह पाला और उसका ख्याल रखा। वो अक्सर कहता था, मेरे 2 बेटे हैं, एक मेरा अपना बेटा और दूसरा ये घोड़ा। जब वो घोड़ा जवान हुआ तो उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे देखने आते और उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहते। एक दिन पास वाले गांव के एक अमीर सेठ को इस घोड़े की खबर मिली। सेठ को घोड़े पालने का बहुत शौक था। वो लोहार के घर आया और जब उसने घोड़े को देखा तो उसका मन ललचा गया। सेठ ने लोहार से उस घोड़े के लिए बहुत बड़ी रकम देने की बात कही, लेकिन लोहार ने अदब से जवाब दिया, जनाब, ये घोड़ा नहीं, मेरा बेटा है। अपनी औलाद को कोई बेचता नहीं। सेठ ये सुनकर निराश होकर लौट गया, पर जाने से पहले उसने लोहार पर ताना कसा, तुम्हारे पास खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इतना कीमती घोड़ा पाल रखा है। ये घोड़ा किसी अमीर शख्स के अस्तबल की शान होना चाहिए। लोहार ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ लोग लोहार के पास आए और उसे समझाने लगे। उन्होंने कहा, तुम गरीब आदमी हो, इस नायाब घोड़े को कब तक संभाल पाओगे? जब तुम्हें इतनी अच्छी कीमत मिल रही है तो इसे बेच क्यों नहीं देते? कहीं ऐसा न हो कि कोई इसे चुरा ले जाए और तुम हाथ मलते रह जाओ। उनकी बातें सुनकर लोहार बस मुस्कुराया और उनका शुक्रिया अदा करके उन्हें विदा कर दिया। गांव वाले नाक भौं सिकोड़ते हुए लौट गए। बूढ़े लोहार की एक खास आदत थी कि वो अल्लाह वालों और फकीरों का बहुत सम्मान करता था। जब भी उसके दरवाजे पर कोई अल्लाह वाला आता, वो उसे इज्जत के साथ खाना खिलाता। एक दिन पास वाले गांव के उसी लालची सेठ ने लोहार से उसका घोड़ा हासिल करने की एक चाल सोची। उसने अपने एक बूढ़े नौकर को फकीर के भेष में लोहार के पास भेज दिया। नकली फकीर ने लोहार के घर पहुंचते ही उसकी आदत का फायदा उठाया। लोहार ने उसे अदब से बिठाया और खाना खिलाया। खाना खाने के बाद उस फकीर ने घोड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस घोड़े में एक राज छुपा है। इसकी नस्ल ऐसी है जो सिर्फ अमीर लोगों को ही रास आती है। अगर ये घोड़ा गरीब घर में रहे तो किसी नौजवान की मौत की वजह बन सकता है। जाते जाते उसने लोहार को चेतावनी भरे लहजे में कहा, ये घोड़ा तुम्हारी किस्मत को बर्बाद कर सकता है, इसे जल्द ही बेच देना ही ठीक होगा। लोहार ने उसकी बात गौर से सुनी और गंभीर लहजे में कहा, जो कुछ भी मेरी किस्मत में लिखा है उसे सिर्फ अल्लाह ही जानता है। मैं अपने हर काम को अल्लाह की मर्जी पर छोड़ता हूं। अगर ये घोड़ा मेरे लिए सच में किसी मुसीबत की वजह बनेगा तो मैं उस मुसीबत का सामना करूंगा, लेकिन इसे बेचने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैंने इसे बेटे की तरह पाला है। नकली फकीर की चाल नाकाम हो गई और वो निराश होकर वहां से लौट गया। लेकिन उसकी बातों ने लोहार के दिल में एक हलचल पैदा कर दी। वो सोचने लगा कि क्या सचमुच घोड़े से जुड़ा कोई राज है जिसे वो नहीं जानता। कुछ दिनों बाद एक सुबह जब लोहार और उसका बेटा जागे
तो उन्होंने देखा कि घोड़े के अस्तबल का दरवाजा खुला हुआ था। उनका प्यारा घोड़ा लापता हो चुका था। घबराए हुए बाप बेटे ने घोड़े को आसपास ढूंढा, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। लोहार ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम जवान हो, आसपास के इलाकों में जाकर घोड़े का पता लगाओ। उसे ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। लोहार का बेटा कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में भटकता रहा, पर घोड़े का कोई निशान नहीं मिला। वापसी के रास्ते में कुछ बदमाशों ने उसे घेर लिया। ये वही लोग थे जिन्हें लोहार ने घोड़ा बेचने से मना किया था। उन्होंने लोहार के बेटे की बुरी तरह पिटाई की। किसी तरह वो अपनी जान बचाकर घर लौट आया। लोहार ने अपने बेटे के जख्मों पर मरहम लगाया और हकीम को बुलाकर उसका इलाज कराया। जब गांव के लोगों को इस घटना का पता चला तो वे सब अफसोस जताने लोहार के घर पहुंचे। जो लोग पहले लोहार को घोड़ा बेचने की सलाह देते थे, उन्होंने तुरंत उसे ताने मारने शुरू कर दिए। वे कहने लगे, हमने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि इस घोड़े को बेच दो, लेकिन तुम अपनी जिद पर अड़े रहे। अब देखो, न सिर्फ घोड़ा गया, बल्कि तुम्हारा बेटा भी घायल हो गया। लोहार शांति से उनकी सारी बातें सुनता रहा, फिर बड़ी ही सब्र और सादगी से बोला, भाइयों, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे दुख में शरीक होने आए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इसमें बदनसीबी कहां से आ गई। ये सच है कि मेरा घोड़ा गुम हो गया था और मेरे बेटे को चोट भी आई है, मगर ये मान लेना कि ये सब बदनसीबी का नतीजा है, ये मुझे समझ नहीं आता। लोहार की बातों से गांव वाले हैरान रह गए। वे आपस में फुसफुसाने लगे, लगता है दुख की वजह से इस बूढ़े का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। अगर ये बदनसीबी नहीं तो और क्या है। एक कीमती घोड़ा चोरी हो गया और बेटा भी घायल हो गया। अपनी भौहें चढ़ाते हुए वे लोग वहां से लौट गए। इस वाक्य को बीते अभी 3 दिन ही हुए थे कि अचानक लोहार का घोड़ा वापस लौट आया। लेकिन ये अकेला नहीं था। वो जंगल से 4 और बहुत ही खूबसूरत नस्ल के घोड़े साथ लेकर आया था। लोहार और उसका बेटा ये नजारा देखकर दंग रह गए। ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। अब वही लोग जो उसे ताने मार रहे थे, उसे मुबारकबाद देने आने लगे। वे कहने लगे, हमसे उस दिन गलती हो गई। दरअसल घोड़े का गुम हो जाना बदनसीबी नहीं, बल्कि खुशनसीबी की बात थी। देखो, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी निकली कि अब तुम एक नहीं, बल्कि 5 घोड़ों के मालिक हो। लोहार ने उनके जोश को शांति से सुना और फिर गंभीर लहजे में कहा, भाइयों, आपकी बातों के लिए शुक्रिया, मगर मुझे एक बार फिर समझ नहीं आया कि इसमें खुशनसीबी की बात कहाँ है। ये सच है कि मेरा घोड़ा लौट आया और अपने साथ 4 और घोड़े ले आया, लेकिन इसमें खुशनसीबी कैसे जुड़ी? ये सुनकर गांव के लोग चुपचाप वहां से लौट गए। वे बुदबुदा रहे थे, ये बूढ़ा तो 5 घोड़ों का मालिक बनकर घमंडी हो गया है। इस घटना के बाद लोहार और उसके बेटे का काम पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। पहले जहां सिर्फ एक घोड़े की देखभाल करनी होती थी, अब उन्हें 5 घोड़ों की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही थी। एक दिन की बात है, जब लोहार अपने घोड़ों की देखभाल में लगा हुआ था, तभी एक अजीब हादसा हुआ। उन 4 जंगली घोड़ों में से एक, जो पहले उसके पास आए थे, अचानक बेकाबू हो गया और उसने लोहार के बेटे को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो जमीन पर गिर पड़ा। गिरने की वजह से उसकी टांग टूट गई। लोहार वैसे तो बहुत सब्र वाला आदमी था, लेकिन इस घटना ने उसे उस फकीर की भविष्यवाणी याद दिला दी, जिसने कहा था कि ये घोड़े उसके घर के नौजवान के लिए बदकिस्मती ला सकते हैं। जब गांव वालों को इस घटना का पता चला तो पूरा गांव लोहार के घर उमड़ पड़ा। कुछ लोग कहने लगे, बाबा, आप बिल्कुल सही थे, हम ही आपकी बातों को नहीं समझ सके। इन घोड़ों का आपके पास आना खुशनसीबी नहीं, बल्कि बदनसीबी की निशानी था। देखिए, ये घोड़े आपके लिए आफत बन गए। आपके बेटे की टांग टूट गई। अब तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो ठीक हो पाएगा या नहीं। आप तो पहले से ही बूढ़े हैं। आपका सारा काम आपका बेटा ही संभालता था। अब आपकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी।
लगता है आपकी किस्मत ही खराब है। लोहार ने गहरी सांस ली और हल्की झुंझलाहट के साथ जवाब दिया, गांव वालों, हर बात के लिए किस्मत को दोष मत दो। जितना हुआ है उसी के बारे में सोचो और बात करो। मेरा बेटा गिरकर टांग तुड़वा बैठा, ये सच है, पर बाकी किस्मत की बातें तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। लोहार की बात सुनकर गांव वाले गुस्से में आपस में कहने लगे, चलो भाइयों, ये बुजुर्ग हर बार हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। इतना कहकर वे सब वहां से चले गए। ये हादसा हुए अभी एक हफ्ता ही बीता था कि अचानक उस रियासत पर पड़ोसी मुल्क की फौज ने हमला कर दिया। जंग शुरू हो गई और ये जंग कई दिनों तक चली। इस दौरान रियासत की फौज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। हालात बिगड़ते देख सुल्तान ने ये ऐलान किया कि रियासत के सभी जवान लड़कों को फौज में भर्ती किया जाएगा ताकि दुश्मन का मुकाबला किया जा सके। सुल्तान की फौज का एक दस्ता गांव-गांव घूमने लगा और जहां भी नौजवान लड़के मिलते उन्हें जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जाने लगा। अगले ही दिन वो दस्ता लोहार के गांव भी पहुंचा। उन्होंने गांव के सभी नौजवान लड़कों को फौज में भर्ती कर लिया, लेकिन लोहार के बेटे को छोड़ दिया क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी और वो फौज में भर्ती के लायक नहीं था। अब गांव के लोग दुखी और निराश होकर उस लोहार के पास पहुंचे और बोले, बाबा, हम तो तुम्हें नादान समझते थे, मगर तुम तो सबसे ज्यादा अक्लमंद निकले। सचमुच तुम्हारे बेटे के साथ जो हादसा हुआ वो बदनसीबी नहीं बल्कि तुम्हारी खुशनसीबी थी। हमारे बेटे तो जंग के लिए चले गए हैं और ये भी नहीं मालूम कि वे जिंदा लौट कर आएंगे या नहीं। तुम्हारा बेटा तो यहीं घर पर महफूज है और कुछ ही दिनों में ठीक भी हो जाएगा। लोहार ने सभी को तसल्ली दी और समझाते हुए कहा, भाइयों, अगर तुम जिंदगी का मतलब समझ पाते तो अब भी ऐसे परेशान न होते। मेरा तो यही मानना है कि हर वाक्य के पीछे एक गहरा मकसद छुपा होता है जिसे सिर्फ अल्लाह ही बेहतर समझ सकता है। इस तरह लोहार ने गांव वालों को शांत किया और उन्हें वापस भेज दिया। कुछ वक्त बीता और उस रियासत की फौज ने दुश्मन की फौज को हरा दिया। अब जंग की भयानक आवाजों की जगह चारों तरफ अमन फैलने लगा। रियासत के सुल्तान ने महसूस किया कि जंग खत्म होने के बाद अब उसे अपनी अवाम, प्रजा के हालात का जायजा लेना चाहिए। उन्होंने सोचा कि लोगों के सुख दुख को समझने और उनकी परेशानियों को दूर करने का वक्त आ गया है। एक दिन सुल्तान ने सभी गांव वालों को अपने शाही महल में बुलाया और उनके लिए एक शानदार दावत का इंतजाम किया। पूरा गांव महल में जमा हो गया और वो बूढ़ा लोहार भी वहां मौजूद था। गांव वालों ने सुल्तान को लोहार के साथ घटी सारी घटनाएं बताई। कैसे उसका घोड़ा गुम हो गया, फिर 4 और घोड़े साथ लेकर आया, कैसे उसके बेटे की टांग टूट गई और इसी वजह से वो जंग से बच गया। सबने यही कहा कि लोहार सचमुच किस्मत का धनी है। सुल्तान ने लोहार को अपने पास बुलाया और कहा, मैंने तुम्हारी जिंदगी की उतार चढ़ाव भरी कहानी सुनी है। ये घटनाएं सचमुच हैरान करने वाली हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि तुमने हर मुश्किल को बिना शिकायत के कबूल किया और उसका डटकर सामना किया। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर ये सब्र और हिम्मत कहां से आती है। लोहार ने सिर झुका लिया और अदब से बोला, सुल्तान, मेरी हिम्मत का राज यही है कि मैंने अपनी जिंदगी की हर घटना को एक इम्तिहान की तरह माना। मैंने अपनी जिंदगी से यही सीखा है कि हर वाकया, चाहे वो खुशी का हो या दुख का, दरअसल एक आजमाइश होती है। हमें खुशियों में गुरूर नहीं करना चाहिए और ना ही दुखों में निराश, बल्कि ये सोचना चाहिए कि जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से और सबकी भलाई के लिए होता है। सुल्तान लोहार की कही बातों से बहुत मुतासिर, प्रभावित हुआ और बोला, तुम्हारे अटूट सब्र और मजबूत इरादे ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। इसी वजह से मैं तुम्हें इनाम के तौर पर आज से इस गांव का मुखिया बनाता हूं। साथ ही तुम्हें एक शानदार घर और एक बहुत बड़ा अस्तबल दिया जाएगा। इसके अलावा घोड़ों की देखभाल के लिए 4 गुलाम भी दिए जाएंगे। लोहार ने सुल्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, सुल्तान, ये तोहफा मेरे लिए बहुत मायने रखता है।
मेरी खुशी इसी में है कि आपने जो कुछ भी मुझे दिया है, मैं उसे अल्लाह की मर्जी मानकर खुशी खुशी कबूल करता हूँ। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि ये कहानी आपके दिल को जरूर छू गई होगी।